आज की मेडिसिन है इप्पोसाइनम कैन, और इसे हम लोग पूरे फुल नेम में पढ़ते हैं इप्पोसाइनम कैनाबिनम। इसका कॉमन नेम है इंडियन हेम्प, यानी कि भारतीय भांग, और इसकी फैमिली है इप्पोसाइनेसिया। आइए इसके फिजिकल जनरल सिम्टम को देखते हैं। एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड, स्पेशली यूरिन एंड स्वेट। तो पेशाब और पसीना, मुख्यतः ये दो तरह की जो बॉडी से हमारे वेस्टेज वाटर निकलती है, उसके एक्सक्रीशन में, उसके निष्कासन में क्या होती है, कमी आती है, डिमिनिश्ड हो जाता है। ड्रॉप्सी ऑफ सेरस मेम्ब्रेन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी। ड्रॉप्सी यानी होता है स्वेलिंग, यानी सूजन, ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। अब ये वैसे मेम्ब्रेन हैं जो सेरस फ्लूइड जो है वहाँ से सीक्रेट करते हैं, और ये जनरली इनर बॉडी वॉल में ये आपको सेरस मेम्ब्रेन मिलेंगे, जैसे प्लूरा हो गया, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। तो प्लूरा जो होता है यह क्या करता है, इट सराउंड्स लंग्स इन द प्लूरल कैविटी। जो लंग्स हैं उसको चारों तरफ से ये क्या करता है, घेर के रखता है। एक लेयर है, सेरस मेम्ब्रेन का एक लेयर है लंग्स के ऊपर। सेरस मेम्ब्रेन किस तरह का होता है, एक थीन लेयर होता है जो क्या सिक्रीट करता है, सेरस फ्लूइड। और यह सेरस फ्लूइड किस सेल से निकलता है, एपिथेलियम से। और इसका काम क्या होता है, इट लुब्रिकेट द मेम्ब्रेन एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन when organ in thoracic or abdominopelvic cavity move against each other। जब हमारा इंटरनल ऑर्गेन एक दूसरे के एगेंस्ट में मूव करते हैं, यानी कि जब बॉडी मूवमेंट करता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है उसको सेरस मेम्ब्रेन क्या करता है, रिड्यूस करता है। और प्लूरा तो बता दिया मैंने, अब पेरिकार्डियम समझिए। पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम ये हार्ट के चारों तरफ ये एक सेरस मेम्ब्रेन होता है जो हार्ट को क्या करता है, चारों तरफ से एक लेयर बना के रखता है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या है, सराउंडिंग मेनी स्ट्रक्चर्स इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। अब यह जो है एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी जो है उसके अंदर जो भी ऑर्गन है उसको क्या करता है, यह चारों तरफ से एक लेयर बना के एक इन्वेलप की तरह उसको कवर करके रखता है। नेक्स्ट कहता है ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट। एसिटिक एसिड में भी ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ सूजन है और सूजन के साथ क्या होगा, प्यास भी देखने को मिलेगी।
वाटर डिसएग्रीज और इज वोमिटेड। अब इसमें इसको प्यास भी है लेकिन पानी नहीं पीना चाहेगा, और अगर पिएगा तो इसको उल्टी हो जाएगी। ऐसा आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है। मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीज आफ्टर टाइफस, टाइफॉइड, स्कारलेटिना, सिरोसिस आफ्टर एब्यूज ऑफ क्विनाइन। तो बहुत सारे केसेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो उसमें टाइफस मिल सकता है, टाइफाइड मिल सकता है, स्कारलेटिना मिल सकता है, सिरोसिस मिल सकता है, और या फिर किसी ने क्विनाइन का ज़्यादा यूज किया हो। वो बुखार को उतारने के लिए ये यूज लोग करते हैं, जनरली एलोपैथ का इसमें मेडिसिन बनता है। में पैरासीटामोल में ये यूज किया जाता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि टाइफस और स्कारलेटिना और सिरोसिस को हम कैसे समझेंगे। तो टाइफस के बारे में जानते हैं। टाइफस क्या है? टाइफस फीवर आर ए ग्रुप ऑफ डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? रिकेट्सिया टाइफी। ये बैक्टीरिया जो है टाइफस के कॉज है। दैट आर स्प्रेड टू ह्यूमन बाय फ्लीस, लाइस एंड चीगर्स। तो इन तीन चीज़ों से ह्यूमन के बीच में यह स्प्रेड होता है टाइफस। कौन कौन सा है? फ्लीस, लाइस और चीगर। तो फ्लीस को क्या कहते हैं? फ्लीस को पिस्सू कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग पिस्सू कहते हैं। और लाइस यानी तो आप लोग जानते हैं जू होता है। तो ये दोनों जो है जानवरों के कांटेक्ट में आने से भी होता है। जैसे कुत्ते हो गए, लोग कुत्ते पालते हैं और उसकी साफ़ सफाई ठीक से नहीं रखते हैं तो उसमें यह पाया जाता है। जनरली एनिमल्स से ही ये ह्यूमन में आते हैं। तो अगर आप पेट लवर हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करें कि साफ़ सफाई उसका होता हो। चीगर्स जो है यह मकड़ी के परिवार का हिस्सा माना जाता है। उसी ग्रुप ऑफ फैमिली से होता है। बहुत छोटा होता है दिखने में और यह घास से कब आपके शरीर में आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो इन सब जगहों से अगर आपका ताल्लुक़ है तो वहाँ पे टाइफस क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया से लेके और छोटे जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कहता है टाइफाइड। टाइफाइड हम लोग जानते हैं कि टाइफाइड फीवर है जो कोई भी बुखार जब मियादी रूप लेता है तो वो टाइफाइड में कन्वर्ट होने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और टाइफाइड फीवर जो है यह जनरली कैसे होता है? यह कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर खाने और पीने से होता है। यानी गंदे भोजन और पानी को पीने से टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन
लगने की और फैलने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि टाइफाइड जो है वह किसी बैक्टीरिया के चलते होता है, और उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर के कॉज और स्प्रेडिंग में ये पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया आपके शरीर में कैसे पहुंचता है, कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के यूज से, या उस व्यक्ति के टॉयलेट को आप यूज कर रहे हैं जिसको टाइफाइड है, या फिर आप उसके साथ रूम शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपका स्थिति है तो उसमें टाइफाइड क्या होगा, स्प्रेड होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब आते हैं एस्कारलेटिना पे। तो एस्कारलेटिना फीवर जो है यह आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि ब्राइट रेड रैश, यानी शरीर पे रैश मतलब दाने दाने टाइप का आपको लाल चमकीला नज़र आएगा, दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी, और आपको मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी में ये नज़र आएगा। साथ में सोर थ्रोट भी रहेगा, हाई फीवर भी रहेगा, और टंग जो है वह रेड और इन्फ्लेम टाइप का नज़र आएगा आपको। एंड एस्कारलेटिना कॉमनली किस में पाया जाता है, चिल्ड्रेन में फ्रॉम 5 to 15 ईयर एज, 5 से 15 साल की उम्र वाले बच्चों में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है सिरोसिस। तो सिरोसिस में यूजुअली क्या होता है, लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। अब ये लीवर डैमेज का कंडीशन कहाँ डेवलप होता है, हेपेटाइटिस में। तो हेपेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, और क्रोनिक अल्कोहल जो यूज करते हैं उनके लीवर जो हैं क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और उस केस में फिर क्या होता है, फिर उसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में मिलेगा कि पेशेंट क्या फील करेगा, फैटिग, यानी कि वो थोड़ा सा थकान महसूस करेगा, वीकनेस, कमजोरी, और वेट लॉस भी उसको होगा, वज़न भी कम होगा। और लेटर स्टेज में जॉन्डिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकता है, और एसाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जो एब्डोमिनल जो एरिया होता है वहाँ क्या होता है, वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है और बैलून की तरह पेट नज़र आता है। तो ये सारी सिम्टम्स ड्रॉपसी के हुए जो आपको एपोसाइनम कैनाबिस में नज़र आएगा। और साथ में इसमें एपोसाइनम तभी देंगे जब ड्रॉपसी में उसको थ्रस्ट तो हो लेकिन पानी नहीं पीना चाहता हो। क्यों नहीं पीना चाहता हो, क्योंकि पानी पीने से उसको उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर उसने कभी बुखार में ज़्यादा पैरासीटामोल का यूज किया हो तो उस केस में भी आपको मिलेगी। जैसा कि टाइफाइड या फिर टाइफस या फिर जनरल कोई फीवर होता है तो लोग बार बार यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ से भी लीवर डैमेज हो सकता है। ये नेक्स्ट चलते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका हेड, एक्यूट हाइड्रोसेफेलस विथ ओपन सूचर। अब हाइड्रोसेफेलस बोल रहा है, एक्यूट हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रो का अर्थ यहाँ होता है वाटर, और सेफेलस जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो एक्चुअली हाइड्रोसेफेलस जो है, सेफेलस टर्म ब्रेन के लिए आता है। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि
इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। किसके किसके बीच में? बिटवीन सेरिब्रल फ्लूइड प्रोडक्शन एंड सेरिब्रल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जितना प्रोडक्शन हो रहा है सेरिब्रल फ्लूइड ब्रेन में, जितना सेरिब्रल फ्लूइड ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहा है उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। और जब ये कंडीशन बनती है तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे एक्युमुलेशन होने लगता है सेरिब्रल फ्लूइड का ब्रेन के एरिया में, और वहाँ पे वह बड़ा दिखने लगता है। और ये किसी भी एज ऑफ ग्रुप में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो चाइल्ड हो या एडल्ट हो या फिर आपका ओल्ड एज का हो। और पेशेंट कैसा एक्सपीरियंस करता है? हेडेक, इम्पेयर्ड विजन, उसको देखने में दिक्कत होगा, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इनकॉन्टिनेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का पार्ट, इसमें भी आपको एक इम्पेयरमेंट नज़र आएगी मूवमेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। विथ ओपन सूचर, यानी जो हमारा सूचर्स है, जो स्कल में सूचर होता है वो क्या होगा, जहाँ जहाँ समझिए कि हड्डी का जोड़ है स्कल में, वो क्या होगा, आपको खुला नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन का जो नॉर्मल साइज़ है वो इतना बढ़ गया है कि वो स्कल पे प्रेशर बना रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा लगे कि जैसे कुछ वहाँ पे ओपनिंग टाइप का एक बनता हुआ नज़र आएगा। स्टूपर, sight of one eye is lost, and constant and voluntary motion of one arm and one leg, forehead projected। ये सारी चीज़ें एक्यूट हाइड्रोसेफेलस की ही चीज़ों को बता रहा है कि माथा आगे का उसको बढ़ा हुआ नज़र आएगा, एक हाथ और एक पैर जो है उसका चलता हुआ, इन वॉलेंट्री मूवमेंट यानी उसमें मूवमेंट अचानक से मूवमेंट होने लगना, उसमें मूवमेंट आपको नज़र आएगा। कांस्टेंट एंड वॉलेंट्री यानी लगातार मूवमेंट होगा। जैसा कि इन कोऑर्डिनेशन, अभी मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे एक्यूट हाइड्रोसेफेलस के ही सिम्टम्स को बोल रहा है। आईसाइट लॉस कर जाएगा, है ना। तो ये आपको एपोसाइनम में ये देखने को मिलता है। लेफ्ट आर्म एंड लेग, ऐसा ब्रेनिया में देखने को मिलेगा। कांस्टेंट एंड वॉलेंट्री मूवमेंट अगर केवल बाएं पैर और बाएं हाथ का हो रहा है तो ब्रेनिया के तरफ इंडिकेशन जा रहा है। फिर और भी ब्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उसको आपको फाइंड आउट करने होंगे, और मैक्सिमम सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो आप ब्रेनिया दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कहता है एमेनोरिया इन यंग गर्ल विथ ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज़। एमेनोरिया यानी कि आपको उसमें सीजेशन ऑफ मेंसेस नज़र आएंगे, यानी उसका मेंस जो है वो रुका हुआ मिलेगा। और ये ऐसा आपको नवयुवती में देखने को मिलेगा, एकदम यंग लड़की में। साथ में क्या सिम्टम मिल सकता है, ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन। तो ब्लोटिंग वही हुआ, सूजन जो है एक आपको उभार नज़र आएगा। ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन यानी वही आपका स्वेलिंग, अभी हम लोगों ने जो ऊपर ड्रॉप्सी पढ़ा उसी को यहाँ बता रहा है। कहाँ कहाँ मिलेगा, एब्डोमेन में और एक्सट्रीमिटीज़ में। बट स्वेलिंग का
ये ड्रॉप्सी का क्या क्या सिम्टम होना चाहिए, वही ऊपर वाला सिम्टम होना चाहिए जो ड्रॉप्सी में हमने अभी आपको बताया कि उसमें थ्रस्ट होगा, बट वाटर के प्रति क्या होगा, डिसएग्री होगा। और अगर पानी ज़बरदस्ती पिला दिया गया या वो पी लिया तो उसको क्या होगा, वोमिटिंग भी होगा। तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए। मेडिसिन की मैक्सिमम पॉइंट्स अगर मैच करती है या फिर उसका कैचिंग पॉइंट्स अगर आपको कहीं भी देखने को मिले तभी मेडिसिन के तरफ आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट कहता है मेट्रोरेजिया कॉन्टिन्यूड और पैरेक्सिमल फ्लो, फ्लूइड और क्लॉटेड, नाउज, वोमिटिंग, palpitation, pulse, quick, feeble, being moved, vital, depression, fainting when raising head from pillow। तो ये सारी सिम्टम्स आपको किस में मिलेगा, मेट्रोरेजिया में, यानी एक्सेस ऑफ मेंसेस, जहाँ आपको ज़्यादा ब्लीडिंग मिलेगा वहाँ पे आपको ये सारी सिम्टम्स मिलेगी। कंटिन्यूड और प्रॉक्सिमल फ्लो उसी बात को लिख रहा है कि लगातार फ्लो होगा या फिर तो प्रॉक्सिमल फ्लो या फिर कंटिन्यूड, ये दोनों एक ही टर्म हुआ, यानी लगातार उसको मेंसेस आएंगे या फिर थोड़ा थोड़ा कभी रुका फिर हो ही रहा है, कभी कुछ देर के लिए रुका फिर हो ही रहा है। तो इस तरह का आपको मेट्रोरेजिया देखने को मिलेगा। फ्लूइड और क्लॉटेड, या तो क्लॉटेड भी हो सकता है या फिर फ्लूइड पानी की तरह भी हो सकता है। पानी आई मीन उसमें फ्लोनेस बना हुआ हो, उसमें क्लॉटिंग ना हो, विदाउट क्लॉटिंग ब्लड हो या फिर क्लॉटेड ब्लड हो, दोनों तरह के मेट्रोरेजिया, बट कंटिन्यूएशन उसमें ज़रूरी है। विथ नोजिया, यानी उसमें आपको जी मिचलाना या उल्टी के तरह महसूस होना। वोमिटिंग, यानी पूरी तरह से उल्टी हो ही गया। नोजिया में केवल महसूस होता है या फिर वोमिटिंग के तरह आदमी ओए ओए करता है, बट उसमें से वोमिट नहीं कर पाता, नौजियक टेंडेंसी हुआ वो, बट वोमिटिंग में पूरी तरह से वोमिट कर ही देता। पाल्पिटेशन, यानी आपको धड़कन महसूस होगा। पल्स क्विक, उसके पल्स क्या होंगे, बहुत तेज़ चलेंगे। फीबल होंगे, कमज़ोर होंगे। पल्स तेज़ चलेंगे बट उसमें फ्लो प्रेशर जो है उसमें धक्का ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा, एकदम हल्का महसूस होगा। वेन मूव्ड, जब वो मूव करता है उस समय भी ये कंडीशन हो सकता है। वाइटल डिप्रेशन तो वैसे भी आपको मिलेगा, जब इतने सारे सिम्टम्स हैं उसमें बराबर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वाइटलिटी तो शरीर की डिप्रेस हो ही जाएगी। फेंटिंग, ऑफ कोर्स फेंटिंग भी रहेगा, कमजोरी, चक्कर आना, ये सब। व्हेन राइजिंग हेड फ्रॉम पिलो, जब वो माथे को बिस्तर से उठाएगा तब आपको ये सारा फेंटिंग भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को उसमें मिलेगी। कमजोरी इस कदर होगा, फ्लो ज़्यादा होने के चलते कमजोरी इस कदर होगा कि जब वो माथा भी उठाता है अगर तकिए से तो उसको चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहेगी, पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, पल्स देखिएगा तो क्विक होगा, और इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। और फिर साथ में अगर ड्रॉप्सिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं ऊपर के तो ये उधर ही इंडिकेट करेगा एपोसाइनम के तरफ। अब नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। कफ शॉर्ट एंड ड्राई और डीप एंड लूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कफ यानी खांसी,
कैसा होगा, छोटे छोटे, ज़्यादा लंबा नहीं खांसेगा, छोटा ही खांसेगा, लेकिन उसकी खांसी में जो कफ निकलेगा या तो बहुत सूखा होगा या बिल्कुल नहीं निकलेगा। डीप एंड लूज, और गहरा खांसी भी होगा, और ड्राई और लूज भी बोल रहा है, तो या तो सूखा हो सकता है या फिर खांसी निकलेगा तो वो ढीला भी हो सकता है। बट ये सिम्टम थोड़ा सा क्या कहें, हचपच सिम्टम ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो केवल कफ पे तो आदमी इस मेडिसिन के तरफ नहीं पहुँच सकता है। कफ मिले तो नेक्स्ट और सारा सिम्टम्स को देखें मिलता है, फिर ही हम कफ को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इस तरह का कफ शॉर्ट एंड ड्राई और डीप एंड लूज, इस तरह के सिम्टम से तो कहीं नहीं बढ़ा जा सकता है। बट लिखा है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में अगर इस तरह का कफ मिलता है, और प्रेगनेंसी में आप देखिए कि ड्रॉप्सिकल कंडीशंस भी मिलते हैं, और उसमें ड्रॉप्सी का जो सिम्टम्स है आपका कैचिंग सिम्टम्स, उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। और ऐसा आपको कोनियम में भी देखने को मिलेगा। रिलेशंस देख लेते हैं। सिमिलर टू एसिटिकम, एसिडिकम, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, एपिस, नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट के कंडीशन में एपिस के तरफ भी बढ़ा जा सकता है। आर्सेनिक, चिंकोना डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सिकल affections. Blata orientalis has cured bad cases of general dropsy after Apis, Apocynaum and digitalis failed. हाइनेस, तो ये हाइनेस डॉक्टर का नाम है। इन्होंने लिखा है कि ब्लाटा ओरिएंटालिस क्योर कर देता है जनरल ड्रॉप्सी का जो केस होता है, उस केस को कब, जब एपिस, एपोसाइनम, डिजिटेलिस फेल्ड हो जाए। अगर एपिस, एपोसाइनम और डिजिटेलिस के सिम्टम्स मिले और एक एक करके मेडिसिन हम देते गए, जैसे हमने एपिस का सिम्टम मिला तो एपिस दिया, फिर वो सिम्टम कन्वर्ट करने लगा एपोसाइनम की तरफ तो हमने एपोसाइनम दिया, फिर हमें कुछ सिम्टम्स जो नए मिले आफ्टर मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बाद तो डिजिटेलिस के सिम्टम मिले तो हमने डिजिटेलिस दिया, बट ये सब फेल कर गए। तो अगर ब्लाटा ओरिएंटालिस के सिम्टम्स मिलते हैं तो अगर आप ब्लाटा ओरिएंटालिस देंगे तो ब्लाटा ओरिएंटालिस जनरल ड्रॉप्सी का जो सिम्टम है, यानी बॉडी में जनरली अगर ड्रॉप्सी देखने को मिल रहा है, सूजन देखने को मिल रहा है, तो वो ठीक करता है, ऐसा डॉक्टर हाइनेस का कहना था। तो ये था आपका एपोसाइनम